हाँ भाई, राधे राधे। आओ बच्चों, देखिएगा आगे जो हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर नंबर 8 है, ये कितने मार्क्स का है। टोटल जो मार्क्स का है ये कितने का है, 2 का। एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव आधे मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा लघुरात्मक 1.5 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा और वो 1.5 मार्क्स का आएगा हमारे पास लास्ट में जो पैटर्न है ईएम वेव्स, उनके उपयोग कैसे बनती है, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनके वेवलेंथ बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, यहां से ही संभावना बनेगी। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं तुम्हारा चैप्टर नंबर 8। कौन सा है, 8। देखिए इसका पहला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे, तो ध्यान रखना इस बात का। इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, वेवलेंथ पूछ लिया। क्या पूछ लिया भैया, वेवलेंथ। तो देखिए इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, गाड़ी एक्स यू बी इन माई रेंज। यहां पर इधर जब जा रहे हैं, इधर जब जा रहे हैं हमारे पास, तो ये कौन सी किरण है, गामा, ये एक्स। उसके बाद ये कौन है, पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट। और ये कौन सी है, विजिबल दृश्य। और ये इंफ्रारेड अवरक्त, ये माइक्रो, और ये रेडियो। ठीक है, ये इनकी कहानी है। और ये कौन हो गई, गामा और एक्सरे। ये एक्सरे और ये कौन, गामा। तो याद क्या रख सकते हो इसको, गाड़ी एक्स यू बी इन माई रेंज। ठीक है, गाड़ी एक्स यू बी इन माई रेंज, इस तरीके से इसको तुम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब इधर जाने पर, जब इधर जाते हैं तो हमारे पास सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका होता है, गामा का। फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक जो होता है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम गामा का, और सबसे कम किसका, रेडियो का। ठीक है, अब इधर जब जाते हैं तो लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो आगे जाने पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी घटती है, एंड लैम्डा क्या होता है, बढ़ता जाता है। लैम्डा बढ़ता जाता है, तो सबसे अधिक लैम्डा किसका होगा हमारे पास, रेडियो का। सबसे कम लैम्डा किसका होगा, गामा का। इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आएगा, पक्का पक्का देख लेना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। इनमें से किसका वेवलेंथ न्यूनतम है, मिनिमम। देखो गामा है किसमें, हाँ, जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये बाई नहीं है, ये क्या है, गामा। ये कौन सी है, गामा। ठीक है, तो पहले में क्या आंसर आ जाएगा भैया, बी। पहले में ऑप्शन कौन सही है, बी। अगला, मैक्सवेल इक्वेशन 4 रूल्स को निरूपित करती है, इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित है। इन सारे ऑप्शन में चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है, जबकि हम जानते हैं कि जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आई थी, विस्थापन धारा आई थी, वो किसके कारण आई थी, विद्युत फ्लक्स में चेंज के कारण। कौन से फ्लक्स में, विद्युत फ्लक्स में चेंज के कारण। और इन सब में चुंबकीय दे रखा है, इसलिए इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, दूसरे में डी, इनमें से कोई नहीं। अगला, अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के बीच होती है। अवरक्त, आ जाओ वापस, ये रही अवरक्त। अवरक्त ये किस किस के, दृश्य, और कौन है इसके आगे, सूक्ष्म। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे, ऐसा ऑप्शन है बी। तो 3 में आंसर क्या आ जाएगा भैया, 3rd में आंसर आ जाएगा बी। 3 में आंसर बी सही है। अगला, 4 में, निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, आ जाओ। वेवलेंथ सबसे कम, इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ किसका कम होगा, सबसे, गामा का। तो गामा कौन सा है, 4 में आ जाएगा सी। 4 में क्या आ जाएगा भैया, सी। अगला, ईएम वेवों की उत्पत्ति हमने पहले भी डिस्कस की है, आज फिर बता रहे हैं कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा, वो क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव। तो इसमें ऑप्शन में जो कोई त्वरित आवेश है, त्वरित आवेश कौन सा है इसमें, ए। तो 5th में क्या आ जाएगा, ए। 6, ईएम वेव तरंग होती है अनुप्रस्थ। ईएम वेव कैसी होती है, अनुप्रस्थ, क्योंकि परपेंडिकुलर जाती है, कौन कौन, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय
क्षेत्र एक दूसरे के कैसे जाते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से 3D में यदि डिनोट करें तो, यानी इधर हमारे पास E तो B, तो इधर क्या करेगी, ये प्रोपोगेट करेगी। यदि इसका उल्टा लेंगे तो इधर प्रोपोगेट करेगी वे। ठीक है, ये मतलब एक दूसरे के E एंड B कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। इसलिए जब परपेंडिकुलर होते हैं तो कौन सी आ जाएगी, अनुप्रस्थ प्रकृति। EM वेव की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी। 6 में आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगला, EM वेव का संचरण है दोनों के लंबवत, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत, हमने यही तो बताया है। अगला 7 में क्या आ जाएगा, 7 में सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। 8, इनमें से कौन सा कथन गलत है, EM वेव तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होते हैं। नहीं, ये गलत बात कह रहा है, एकदम सफेद है। ठीक है, 8 में क्या आ जाएगा, सी। 9, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। अब उपयोग आ गए इनके EM वेव के, तो कौन सी वेव आती है दूर संचार के लिए, हमारे पास माइक्रोवेव। कौन सी आती है, माइक्रोवेव। तो 9 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। रेडियो करते हैं बच्चे जहां फंस जाते हैं ना, तो ये मत करना। अगला, माइक्रो तरंग की आवृत्ति है, देखो वापस चलो, माइक्रो तरंग की आवृत्ति है कहां, माइक्रो, ये रही, किस किस के, अवरक्त एंड रेडियो। अब देखो इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी घट रही है, तो इसकी रेडियो की सबसे कम है और माइक्रो की उससे क्या होगी, अधिक, तो रेडियो से अधिक। ऐसा कौन सा है, बी। तो 10 में क्या आ जाएगा, बी। 10 में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कहां 8 के बाद 10, 10 में क्या आ जाएगा भैया, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 11, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है, विद्युत चुंबकीय EM वेव परावर्तन करती है, ध्रुवण करती है, विवर्तन करती है, इनमें से कोई नहीं। 11 में क्या आ जाएगा, डी। क्या आ जाएगा, डी। अगला, ब्लैंक, EM वेव के संचरण के लिए मीडियम की रिक्वायर नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, 12 में माध्यम, मीडियम। 13 में EM की इंटेंसिटी संचरण की दिशा के लंबवत यूनिट एरिया से पर सेकंड ट्रांसफर ऊर्जा को तरंग की क्या कहते हैं, इसको पॉइंटिंग सदिश, पॉइंटिंग सदिश, पॉइंटिंग वेक्टर, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट। अगला, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को, ये विस्थापन धारा की, यहां से जो बच्चे परिभाषा को लेकर परेशान थे ना, वो बच्चे विस्थापन धारा की परिभाषा लिख देना कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे कौन सी धारा कहते हैं, विस्थापन धारा। तो इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। अगला, EM वेव के संचरण में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसे हुए थे, अभी भैया बोलो, लंबवत, परपेंडिकुलर। कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। अगला, EM वेव जिस सतह पर गिरती है प्रेशर डालती है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा डाले गए दाब को क्या कहते हैं, विकिरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण दाब। अगला, विद्युत क्षेत्र सदिश जिस तल में कंपन करता है उसे क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल प्लेन, कंपन तल। 10 पाठ में लिखा रखा है ये बात। अगला, अति लघुरात्मक, एम्पियर मैक्सवेल नियम को गणितीय रूप में लिखिए। क्या होता है एम्पियर मैक्सवेल, क्लोज इंटीग्रेशन V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, I में कौन कौन सी धारा आएंगी, I कंडेंसन प्लस I D। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन d फाई E अपॉन dt।
ये क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी, यानी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अगला का है, रिमोट नियंत्रकों में कौन सी ईएम वेव का उपयोग किया जाता है? रिमोट में, रिमोट में हम कौन सी करते हैं? अवरक्त। कौन सी? अवरक्त। ईएम वेव स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं दो ईएम वेव के नाम लिखिए। ये सारी लिखी हुई हैं, ये सब की सब लिखी है, ये रही, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी, ये दृश्य, ये अवरक्त, इन सबको किसी को लिख देना। ईएम वेव के नाम लिखिए। जो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में कौन सी होती है? 21 में क्या आ जाएगा? माइक्रो, जैसा इसका नाम वैसा, माइक्रोवेव ओवन में। सूक्ष्म तरंग, हिंदी वाले क्या लिख देंगे इसको? सूक्ष्म तरंग। अगला, कौन से क्षेत्र में ईएम विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है? फ्रीक्वेंसी का पूछ लिया, वापस चलो, ये देखो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी थी बताओ? गामा की। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? गामा। क्या आंसर आ जाएगा? गामा। कौन सा क्वेश्चन है ये? 22वां। विद्युत चुम्बकीय तरंगों तथा ध्वनि तरंगों में अंतर क्या है? विद्युत चुम्बकीय नोट्स में लिखा रखा है क्वेश्चन, फिर भी एक बार समझ लो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या हो जाता है? ध्रुवन हो जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, और इधर हमारे पास एक तरफ विद्युत चुम्बकीय तरंगे लिख ली और एक तरफ क्या लिख ली? ध्वनि तरंगे। तो इनका क्या नहीं होता? ध्रुवन नहीं होता। ध्वनि तरंगों का और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ध्रुवन हो जाता है। ये अधिक वेग से मूव होती है, ये थोड़े लाइट वेलोसिटी से हल्के कम वेग से मूव होती हैं। आया बात समझ में? इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, और इसमें नहीं होते। ठीक है, अगला, निम्न विकिरणों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में, देखो चलो वहीं वापस, इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आएगा। ये वाली चीज है, सीख जाना बेटा। मैंने जो बताया है कि इधर जाएंगे जब आवृत्ति घटेगी, और इधर ही जाएंगे जब लैम्डा बढ़ेगा, एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। ठीक है, अब देखो इसमें एक्सरे, माइक्रो, परावैंगनी तरंग है, रेडियो तरंग। सवाल ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना, वहां सवाल ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, एक्सरे, अब पूछा आवृत्ति के बढ़ते, तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा के बाद एक्स की, गामा नहीं दे रखी तो एक्स की, लेकिन सबसे छोटी पहले लिखनी है, तो सबसे अधिक एक्स हो गई। उसके बाद कौन है? एक्स के बाद सूक्ष्म परावैंगनी, रेडियो। एक्स के बाद कौन है? परावैंगनी, तो यूवी, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद इंफ्रारेड, अवरक्त है क्या? नहीं। उसके बाद हमारे पास सूक्ष्म, यहां पर और कौन सी दे रखी है? माइक्रो, माइक्रो ये रही एमआई, माइक्रो। तो उसके बाद आ जाएगी क्या? सूक्ष्म माइक्रोवेव। और कौन रह गई अब? माइक्रो हो गई, परावैंगनी हो गई, रेडियो। रेडियो कहां? ये रही, रेडियो की सबसे कम। ये पैटर्न हो जाएगा बढ़ते हुए में, इसकी सबसे कम आवृत्ति, इससे इसकी अधिक, इसकी अधिक, इसके। ठीक है, ये पैटर्न हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का आंसर है? 24। अगला 25। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मूल स्रोत क्या है? बार बार यही क्वेश्चन घूम के आ रहा है, ध्यान से सुनिए। मूल स्रोत क्या है? एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, त्वरित आवेशित कण, या दोलन करता हुआ आवेशित, या दोलन करता हुआ आवेशित चार्ज कण, चार्ज पार्टिकल। और वो जो ईएम वेव होगी उसकी आवृत्ति किसकी बराबर होगी? ईएम वेव की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, विल बी इक्वल टू द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो आवृत्ति होगी, यहां लिख दोगे ऐसे, विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति आवेशित दोलनमान या गतिशील आवेशित पार्टिकल के बराबर होगी। अगला कौन सा था? 25, 6।
चुंबकत्व के लिए गाउस नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में लिखिए। क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0, यानी किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। ऐसे लिख देना जो मैंने बोला है। ये किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है? 0। अगला कौन? 27, ये 26 का था। ईएम वेव के 4 प्रॉपर्टी लिखा रखा है। 28 इसमें तो कटे हुए हैं, कहाँ है? हाँ ये रहे, देखिएगा। पहले इसने, अब ये जो 28 है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विकिरणों के नाम पूछ लिए इसने। ओजोन द्वारा अवशोषित, पहले में ओजोन कौन अवशोषित करता है हमें? अल्ट्रावायलेट। किसको करता है? पराबैंगनी। क्या आ जाएगा पहले में? पराबैंगनी। दूसरे में उच्च वेग के जो धातु की सतह पर गिरते हैं वो कौन गिरता है? हमने 11 पाठ में पढ़ा है। क्या होता है वो? उसको क्या कहते हैं हम? एक्सरे। थर्ड संचार उपग्रह में क्या होता है? संचार उपग्रह में उपयोग, वही बात आ गई किसका? माइक्रो का। कौन सी है? माइक्रो। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कौन होता है? नैनोमीटर के बीच में कौन सी होती है? विजिबल, दृश्य तरंगें। ये इनके आंसर हो जाएंगे। और कौन सा रह गया? हाँ भाई देखिएगा, जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 कि कोई चार्ज पार्टिकल माध्य अवस्था के सापेक्ष क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है, जिसके लिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 100 मिली हर्ट्ज। तो ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी पूछ ली। अब ईएम वेव आई किसके कारण? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है, ऑसिलेटरी जो चार्ज पार्टिकल है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही किसकी होगी? ईएम वेव की। तो कितना होगा आंसर फ्रीक्वेंसी का? 100 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि विद्युत जो ईएम वेव होता है उसमें विद्युत क्षेत्र E एंड मैग्नेट फील्ड V के बीच कलांतरण कोण कितना होता है? तो ये दोनों, एक एक्स में चल देगा तो दूसरा किस में जाएगा? वाई में, यानी थीटा। कोण तो कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल विल बी 90 डिग्री एंड फेज एंगल कलांतर फाई कितना हो जाएगा? 0। दोनों एक समान कला में चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? कलांतर कितना? फाई इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चन है विस्थापन धारा की अवधारणा को समझाइए, मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम। ये सब नोट्स में मिल जाएगा, तुम्हें सब करवा रखा। ठीक है, कोई दिक्कत यदि हो तो बताइए, अदरवाइज आगे चल रहे। और 9वां पार्ट अभी बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, 9-10 पार्ट अभी, उनको अभी तुरंत बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है भाई, पढ़ाई करो।